नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। राजस्व कर्मचारियों व उपखंड कार्यालय के कर्मचारियों के सानिध्य में गुरुवार को 7 मार्च को उपखंड अधिकारी रवि वर्मा की पदोन्नति के अवसर पर विदाई व अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि तहसीलदार रतनलाल भील रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में भिनाई के प्रधान संपत राजजी लोढ़ा, विकास अधिकारी अर्जुन सिंह शेखावत रहे। समारोह में उपखंड अधिकारी रवि वर्मा को भावभीनी विदाई दी गई। वर्मा ने भिनाई उपखंड अधिकारी के पद पर 5 महीने पहले कार्यभार ग्रहण किया था। कस्बे के श्रीनाथ समारोह स्थल में आयोजित भव्य समारोह को संबोधित करते हुए वर्मा ने कहा कि 5 महीने पहले जब मेरा स्थानांतरण भिनाई हुआ तो मैं ये सोचकर काफी दुखी हुआ कि मुझे यहाँ क्यों लगा दिया, लेकिन आज मुझे उससे ज्यादा दुख यहाँ से जाने में हो रहा है। उन्होंने कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारियों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों के साथ साथ यहाँ की जनता की भी खुले मन से तारीफ की और कहा कि इन सभी के सहयोग से मेरे 5 महीने का समय अब तक के सेवाकाल में से सबसे बेहतरीन समय रहा है। उन्होंने कहा कि उपखंड अधिकारी के पद पर रहते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों को करने का मौका मिला है। कार्य के दौरान पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान देखकर जो सुकून मिलता है उससे बड़ा कोई सुकून नहीं हो सकता। मात्र 5 महीने के अल्पकाल में विधानसभा चुनाव के साथ साथ सभी तरह के प्रशासनिक काम करने का मौका मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों से रूबरू होने का मौका मिला और जो भी काम हो सका वो किया, उसका श्रेय टीम को जाता है। आप सभी के सहयोग से ही सब कुछ संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि उनके अब तक के सेवाकाल में सबसे बेहतरीन काल यहाँ का रहा है, जिसे स्वर्णिम काल कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ की बार ने पारिवारिक माहौल देते हुए मधुर संबंध स्थापित किए हैं जो सदैव याद रहेंगे। इससे पूर्व बार अध्यक्ष त्रिलोक जांगीर, बार संरक्षक डॉक्टर मनोज आहूजा ने वर्मा का माल्यार्पण करते हुए राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम को एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, रामसुख गुर्जर, शिवचरण चौधरी, शंकर मुनूत ने संबोधित करते हुए वर्मा के व्यवहार की तारीफ करते हुए उनके कार्यकाल की सराहना की। शिक्षक अमिताभ सनाध्य ने कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन करते हुए वर्मा की कार्यशैली की प्रशंसा की और कहा कि वर्मा एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है, जिन्होंने हमेशा सबको प्रेरणा देने का काम किया है। प्रधान संपत राज लोढ़ा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि वर्मा का व्यवहार आमजन के प्रति भी सहयोगात्मक रहा है। उन्होंने परिवार के मुखिया के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कार्यक्रम को तहसीलदार रतनलाल भील ने भी संबोधित करते हुए कहा कि वर्मा ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जो यहाँ की जनता कभी नहीं भूल सकती। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार भीनाया शिवराम मीणा, नागोला बद्रीलाल मीणा, बांदनवाड़ा राकेश पारीक, देवलिया कला रमेश चंद मीणा, सहायक अभियंता पेजल योगेश कटारिया, सहायक उपनिरीक्षक थाना भीनय ओम प्रकाश, प्रधान प्रतिनिधि संजय लोढ़ा, उपखंड कार्यालय से नरेंद्र गौड़, निजी सहायक रीडर सुरेश चंद, चुनाव शाखा सुरेश जांगीर, अध्यापक प्रेमचंद, चुनाव शाखा प्रभारी अविनाश शर्मा, जिलाध्यक्ष पटवार संघ सीताराम चौधरी, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, धर्मवीर बामनिया, शिवचरण चौधरी, त्रिलोक जांगीर, यूसुफ मोहम्मद, गजानन सिंह रावत, राहुल आचार्य सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात कर्मचारियों व अधिकारियों ने सामूहिक रूप से स्वरूचि भोज का आनंद लिया। ऐसा अनूठा कार्यक्रम भिनाई के इतिहास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उपखंड अधिकारी वर्मा की गाड़ी को फूल मालाओं से श्रृंगारित कर दुल्हन की तरह सजा दिया। पटवारीगण और साथी अधिवक्ता है और साहब का कार्यकाल ज़्यादा नहीं रहा पर बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और इन्होंने बहुत अच्छा हमारी बार का सहयोग भी किया और हमारी काफ़ी कार्यकाल अच्छा रहा इनका और हमेशा हम ये चाहेंगे कि दोबारा जब मिले तो आप यहाँ बिना वापस एसडीओ में पधारें और अपनी सेवाएं इसी तरह देते रहें। जी यार ये काम होना जरूरी है, आपने उसमें डिस्पोजल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
और मैंने तो आपको विशेष तौर पे ये भी देखा कि आपकी जो संवेदना है गरीब लोगों के प्रति, अभी कुछ दिनों पहले एक कैंप में आपके पास एक बालिका 15 साल की आई और उसने अपनी पीड़ा आपके सामने व्यक्त की कि भाई इस प्रकार से मेरे पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। आपको कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं दिखा तो आपने उस बालिका को मेरे से मिलवाया, फिर मैंने उसको चाइल्ड हेल्पलाइन में और विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जोड़ करके उसको राहत दिलवाई। निश्चित तौर पर ये आपके सहज हृदयता है। एक जो अधिकारी की जो एक परिवार के मुखिया की एक भूमिका होती है कि गांव के जो सरकार की भी एक भूमिका है, सरकार की भी जो एक महत्वपूर्ण ये होती है कि भाई गांव के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को न्याय मिले। आपने उस अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को यदि आप अपने कानून के प्रावधानों से उसको न्याय नहीं दिला पाए तो आपने प्रॉपर मंच तक उसको पहुंचाया, ये भी एक न्याय दिलवाना ही है। निश्चित तौर पर आपके अच्छे और सहज और सरल व्यक्तित्व और अच्छे अधिकारी की के जो लक्षण होते हैं वो हैं। तो हम सभी आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। आप एडीएम बन के आ रहे हैं, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। इतना जरूर कहूँगा कि हाईवे में बैठे हैं, कभी भी इधर से गुजरे तो इसी प्रकार से प्यार और स्नेह देते हुए, आशीर्वाद देते हुए यहाँ से निकले। जय भारत, जय हिंद। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनंत सारी कई तरह की शुभकामनाएं। और जो इतना बड़ा आयोजन किया राजस्व कर्मचारियों ने, खास तौर पर अमिताभ जी के सहयोग से, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। नवरात्रि के अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में उपस्थित तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार जी, राजस्व कर्मचारी पटवार संघ और बार एसोसिएशन के सदस्यगण, खबरान नागरिक बंधु, ये वैसे तो क्या है कि विदाई नाम ही अपने आप में एक दुख का प्रतीक है। मन में जो इस तरह का भाव आ जाता है कि विदाई एक दुख के बाद है, लेकिन यहाँ चूंकि साहब का प्रमोशन हुआ है, निश्चित तौर पर राजकीय सेवा में ये प्रक्रिया है जो का अधिकारी आएगा 2 साल 3 साल का जो एक नियम है, उस नियम के बाद उनको जाना ही होता है। लेकिन आपके द्वारा जो कार्य किया जाता है उन कार्यों को याद अच्छे से रखा जाता है। वही एक अच्छी यादें जो हम लोग लेके बैठे आज 6-7 महीने में आपने एक अच्छा काम जिस प्रकार से आपको एक प्रशासन अधिकारी के रूप में लगाया गया, चुनाव की आपने एक बेहतरीन जिम्मेदारी निभाई। उसके साथ जो राजस्व मामलों में भी आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बार और बेंच के साथ अच्छे संबंध निभाते हुए काश्तकारों को, किसानों को, गरीब परिवारों को एक अच्छा जो आपने एक संदेश दिया, एक अच्छे डिस्पोजल दिए, वही हम सब लोग याद कर रखने लायक हमारे लिए। और इस प्रकार जो आपने बेहतरीन काम किया उसी का यह परिणाम है कि एक अच्छा आयोजन आपके सम्मान में आप देख रहे हैं। यही एक अधिकारी का एक कार्यशैली का आईना होता है, क्योंकि जो आप काम करते हैं आपकी तो 2 आंखें होती है लेकिन हजारों नजरें आपके ऊपर टिकी होती है। तो ये जो आज एक बेहतरीन आयोजन किया गया है वो निश्चित तौर पर इस बात का परिचय है कि आपने आज बहुत अच्छी सेवाएं दी है, अच्छा प्रशासन चलाया है, एक परिवार के मुखिया के रूप में जो आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसके लिए हम सभी आपका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। बार और बेंच का जो एक अच्छा संबंध होता है, एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह बार और बेंच होती है, उनके सहयोग से ही आम जन को हम न्याय दिला पाते हैं, दे सकते हैं। तो वहाँ भी आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। अधिवक्ता साथियों को भी आपने अच्छा सहयोग दिया, उनके द्वारा जब भी इसको हाथी के पाँव के नीचे कुचल दो और यह वो कहता कि इसको हाथी इनाम में दे दो, केवल ये जबान का ही कमाल है। तो मैं गया, मैंने साहब से कहा, मैंने कहा साहब वो एक पोस्टर का विमोचन करना है, सूर्य नमस्कार वाला पोस्टर था। साहब ने बड़ी सहजता के साथ, मुझे आज भी वो याद, अरे यार पहले मेरा तो विमोचन करवा लो। मतलब आप बिना नए में आराम से इसी में बैठे, कोई भी कभी भी मिल लो, जुल लो, बात कर लो, कोई अपनी समस्या कुछ भी कर लो। ये हमारा सौभाग्य रहा कि हाँ अल्प समय जरूर मिला हमारे साथ में। हम सबकी ऐसी इच्छा थी, कई सारी ट्रांसफर लिस्ट आ गई थी, तो हम ये अनुमान लगा रहे थे कि अब सब हमारे साथ रहेंगे और हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। लेकिन ये एक जैसा कि आहूजा जी ने बताया कि एक प्रक्रिया है, सतत रूप से प्रक्रिया चलती रहती है। तो लेकिन हम आपको खूब मिस करेंगे सर, वाकई ऐसे बिरले अधिकारी होते हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप और सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी देवनी के साथ ही आईएसपी साहब करीब 6 महीने अपने साथ रहे। कहीं देवनी में काम में दिक्कत आई तो इन्होंने अपने से उस काम को भी कराया। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी, जूनियर स्टाफ जहाँ भी संकट में फंसता ईजी वे में उस वे को घुमा देते थे और हमें सुरक्षित रखते थे। ये मेरी 30 साल की नौकरी में साहब के पास सामने बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट था सर आपका। और हमसे कोई गलती हो गई तो साहब माफ करना पटवारी साहबान, विचार साहब, वकील साहब, सभी वकील साहबान, एसआई साहब, एन साहब, पीएचडी साहब के सानिध्य में अल्प समय मिला। मैं हमारे राजस्व परिवार हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे तो हमें एक जगह दुखी रहेगा कि साहब महसूस हो रहा है कि हम कम से कम जो काम करते हैं और
इतनी असुविधा थी हमारे काम में, मगर साहब ने हर काम में हमें बैठ के अच्छा बिठा के समझाए काम करते। खुशी बात की आप एडीएम बन के जा रहे साहब, हमारे राजेश परिवार से की कोई कभी कोई गलतियाँ हुई बिना से आपको प्रमोशन और आपका जो नए वकीलों की भर्ती और हमारे जितने भी कोर्ट के साथ हैं, उसमें सबसे अच्छी बात है कि आपका जो सरल व्यवहार है, क्योंकि कानून और कोर्ट में जो आदमी आता है वो पीड़ित होता है। जब पीड़ित आदमी आपके दरवाजे तक आता है, आपके दरवाजे पे वही आता है जो ग्रामीण परिवेश का आदमी है। ग्रामीण परिवेश का आदमी यहाँ आता है पूरी तरह बजल और माथे से परेशान होकर आता है। जब एक अधिकारी के कोर्ट रूम में या किसी भी सरकारी रूम में जब कोई आम आदमी पीड़ित घुसता है वो अधिकारी उस आदमी को एक काउंसलिंग और एक स्माइल और अच्छे परिवेश से अटैच करता है, तब वो आदमी अपने आप को आधा परेशानी से मुक्त पाता है। वो क्वालिटी सर आपके अंदर हमने देखी है। और जितने भी आदमी आए हैं, मतलब कोर्ट के अलावा भी जैसे जो बात करनी कोई भी आया, एक बात ऐसा वाकया था कि एक आदमी आया कोर्ट की पेशी के लिए, रास्ते में गिर गया, उसके माथे पे खून आ रहा है, हाथ पैर टूटे हुए, वो अंदर आ गया। साहब ने कहा ये कौन आ गया? हाँ, तो पेशी पे आ रहा था साहब ने, अभी महीने भर की बात। देखो पचल नहीं होना चाहिए आदमी को, जितना रिलीफ और साधारण तरीके से मिले और वो अच्छी बात है। सर शुभकामना आपको अच्छी जगह के लिए और अच्छे कार्य के लिए। और एक छोटे शब्दों में दो बात पूरी करना चाहता हूँ कि जिंदगी में एक ही फलसफा है सर, कि जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हस्ती जिंदा है। थैंक यू सर। एसडीएम साहब प्रमोशन हुआ, उसके लिए हार्दिक बधाई। मैं रेवेन्यू परिवार की तरफ से आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, जाने अनजाने में हमारे या हमारे स्टाफ से कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें और हम पूरे परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हार्दिक करें। ये तो हमारी सरकारी प्रक्रिया है, ट्रांसफ़र होना और दूसरी जगह जाना। एसडीएम साहब का यहाँ पे बहुत ही कम समय के लिए ही कार्यकाल रहा, मगर साहब का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और इन्होंने सभी विभागों को, सभी संस्थाओं को साथ में लेकर कार्य करवाया और बहुत ही शालीनता से और कूल माइंडेड इन्होंने काम किया। और साहब यही आशा करते हैं कि और जगह साहब उन्नति करें और अच्छा अपना राज्य की सेवा में सहयोग करता है। सबसे मैं ज्वाइन किया उसे दिन मिलने गया था, तो काफ़ी देर चर्चा हुई, लगभग आधे पौन घंटे तक इलेक्शन के बारे में। ये भी चर्चा हुई कि अब शायद नहीं चुनाव के बाद में देखेंगे जहाँ करना है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ से स्थानांतरण हो गया। हालांकि सर चाह रहे थे जयपुर के पास में हो, और सबसे पहले तो एडीएम बनने पर मैं सर को बधाई देता हूँ। और जैसा कि आप सबसे ये पता चला कि सर का जो कुशल नेतृत्व था उसके कारण ये चुनाव बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो गए। हम यही उम्मीद कर रहे थे कि इसी तरह से एमपी इलेक्शन शांतिपूर्ण हो जाए, लेकिन ये स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में राजकीय सेवा में स्थानांतरण चलता रहता है और सर को मैं आगे अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ और आप तुरंत प्रगति करते रहें और भविष्य में हमें इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें। आदरणीय सर, धन्यवाद। वीडियो साहब, तहसीलदार साहब, नायब साहब और सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारीगण, वकील साहब, पत्रकार महोदय, अवधर साहब, और जो आपने एक हिसाब से आपका प्रमोशन हुआ उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं। मेरे को आपके साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा में हर टीम में साथ रहने का मौका मिला। आपने टीम को बहुत अच्छी तरह संचालित किया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, सभी समस्याओं का सही समय पर समाधान दिया। और जो आपने काम किया बहुत पक्षपात किसी का भी पक्ष नहीं लिया, बिल्कुल जो कानूनन काम हुआ वही काम की फाइलें निपटाई और हमेशा काम में हमेशा रुचि रही। परसों हम तो आपको खराब आदमी भी गिरफ्तारी थी, वो ज्ञापन देने गए थे, उसमें भी आपका मिलान हुआ। अब उसको शाम को इतना शुरू हो
भाई ने, तो हमारे भिड़ाई में ऐसा ही था, बहुत खाली हो रहा था, लेकिन नए एस साहब का तो ये आना लग नहीं रहा कि आ जाएंगे, जिसको चार्ज में बहुत चलेगा। ये भिड़ाई लंबे समय से खाली रहता है और आने वाले दिक्कत होती है। आप यहाँ पे रहे, उत्तर निरंतर प्रगति करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। तहसीलदार जी, वीडियो साहब, नायब साहिबान, बाकी सभी साथियों, संजय जी और हमारे बार के साथीगण, अमिताभ जी, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद इस आयोजन के लिए, जिसके लिए पता नहीं मैं लायक हूँ भी या नहीं। बिनाई एक ऐसी जगह मेरे सेवा काल में रही है जहाँ पे ट्रांसफ़र के मेरे ऑर्डर हुए तो मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा था, थोड़ा दुख हुआ कि यार ये क्या हो गया, कहाँ फंस गया। और यहाँ से ट्रांसफ़र का ऑर्डर हुआ तो भी मुझे उतनी ही मात्रा में दुख और अफसोस हो रहा है जितना कि यहाँ आने की खबर सुन के हुआ था, उतना ही जाने की खबर सुन के भी हो रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ का जो माहौल था वो बड़ा शांतिमय और बड़ा सभी लोगों में एक सामंजस्यपूर्ण कॉर्डियल माहौल था। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्सबाजी भी आनी थी, मैंने देखा है जनहित के कार्यों में दोनों तीनों तरफ के जो जनप्रतिनिधिगण है वो एक मत रहते थे और स्टाफ वालों का भी सबका मुझे सहयोग मिला, स्टाफ के बाहर भी सभी का सहयोग मिला मुझे। स्टाफ वाले मेरे नज़र नहीं आ रहे हैं, मैं सबके बारे में एक एक शब्द शायद बोलता। नौरज जी बैठे हैं यहाँ पे, नौरज जी के बिना मैं यहाँ भी नहीं आता था। नौरज जी मुझे जिस तरह से हर जगह ले लेके जाते थे उस तरह से वो इस स्थान पे भी मुझे लाए हैं। और हाँ, ये दो आ गए। अविनाश हमारे सबसे सिंसियर कर्मचारी है, ये सबसे सिंसियर तो प्रेमचंद है, ये सबसे इंटेलिजेंट है। ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्य करता है, जो काम इसको देते हैं वो मतलब इसकी जिम्मेदारी में करता लेता है। नरेंद्र जी पीछे बैठे हैं। नरेंद्र एक विनायक के सभी विभागों में एक ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं कि कैसा भी किसी भी तरह का काम हो आप इनको बताएं तो ये मना नहीं करते और कैसे करते हैं वो यही जाने का ध्यान रखा। कभी कभी कोई काम एक बार कहने से नहीं निपटाया तो दोबारा कहने से निपटा दिया उसको, लेकिन उसको अंत तक कर दिया। सभी नायब साहबान का, पटवारी गणों का भी इनको सहयोग रहा। बिना नायब तहसीलदारों के और उनके नदीनद स्टाफ के तहसीलदार जी का आउटपुट आता नहीं है। तहसीलदार जी तहसील से कोई कार्य हो रहा है तो अल्टीमेटली वो आता पटवारी से ही शुरू होगी। पटवारी की रिपोर्ट अगर सही है तो वो पूरा सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, वो कलेक्टर और राज्य सरकार के होते हैं। अध्यक्ष महोदय ने एक बात कही थी, डीवी मेरी कोई नहीं चल रही है, पता नहीं किसने। नहीं ठीक है, वो एक नेचुरल चीज़ है। आरएस में क्या है, आरएस में ठीक है, मैं इस चर्चा को करना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि मेरे पे डी का एक तरह से मीठा सा आरोप लगाया तो उसका जवाब मुझे देना जरूरी है। आरएस की नौकरी में एसडीएम की पोस्ट एक उसकी पहचान होती है। जैसे आईएएस की कलेक्टर होती है कि भाई आईएएस बन गया, कलेक्टर नहीं लगाया तो, है ना। तो कई सारी एक कैडर मैनेजमेंट होता है ना, स्केल वाइज पोस्ट है, भाई इस स्केल का इस पोस्ट पर लगेगा। तो कई बार लगता है कि यार ये इनसे जूनियर भी एडीएम बन गए और कई बार कुछ जिले में उल्टा सीधा भी हो जाता है, भाई सीनियर हुए जूनियर ही है। तो लोगों का पहला डाउट स्वाभाविक रूप से यही जाता है कि कोई डीवी चल गई होगी इसलिए ये बन नहीं पाए। तो आपकी जीके बढ़ाने के लिए मैं बता दूं कि मेरा प्रमोशन तो 3 साल पहले हो चुका था और सीनियर स्केल की पोस्ट एडीएम होती है, लेकिन हर कोई एडीएम लगना नहीं चाहता है और हर किसी को सरकार लगाना भी नहीं चाहती है। दोनों ही बातें हैं, अपने बस में कुछ नहीं होता है। तो मेरे को पोस्टिंग जयपुर में मिल गई थी, इको में था, मैं कंफर्टेबल था, मेरे को फीडबैक के झगड़े थे नहीं, अपने घर में ही था। तो मैंने सोचा ठीक है, यहाँ पे क्या करना है ज़्यादा। कुछ आरएस ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन काल में एसडीएम भी रखते हैं, कुछ आईएएस भी हैं जो कलेक्टर भी लगे कभी। आप रिकॉर्ड सिंसियर है हमारे प्रेमचंद जी का, थोड़ा सा अभी नया जॉब है, अनुभव कम है, लेकिन सिंसियरिटी पूरी है तो उम्मीद है वो भी धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगे। उसके अलावा कौन है अपने, सुरेश है लीडर। सुरेश जी थोड़े से इमोशनल ज़्यादा है, थोड़ा एक इंग्लिश में एक वर्ड है कंजर्वेटिव। मतलब कंजर्वेटिव का हिंदी रूढ़िवादी होता है, लेकिन उस तरह से रूढ़िवादी नहीं है। कंजर्वेटिव मीन्स अपनी जगह से जो बहुत मुश्किल से हिलता है, तो वो अपनी जगह से बड़े मुश्किल से हिलते हैं। फिर भी मैंने उनको बहुत दिलाया, मैंने भाई ऐसे नहीं ऐसे लिखो,
अब वो थोड़ा हिल चुके हैं। तो ये भी एक काबिलियत होती है आदमी की वो कितना जल्दी क्या चीज़ें सीख पाता है। उसके अलावा हमारे स्टाफ में एक तो भगवान है, एक सलीम है, ईश्वर अल्लाह दोनों मौजूद हैं हमारे पास। मतलब ये भी एक सौभाग्य की बात है। इन दोनों का आशीर्वाद हमारे पे है, उनके बिना हमारे ऑफिस में हम एंट्री नहीं कर सकते, ताले हुए खोलेंगे। और सोहन जी भी हैं, एक हमारे काफ़ी अहम रोल है उनका, उनके बिना मतलब मैं तो भूखे रहा शायद 2-3 किलो वजन मेरा बिना के आने के बाद बड़ा है, मासूमानी का रोल है। अमिताभ जी जैसे व्यक्ति होते हैं, ऑफिस के बाहर भी काफ़ी सहयोग इनका मिला। एक अमिताभ जी जैसे व्यक्ति को देख के एक मानसिक संबंध में मिलता है। प्रधान जी का सदैव सहयोग और आशीर्वाद रहा। आपने हर वक्त हर जगह पूरा सहयोग हमें प्रदान किया और मार्गदर्शन दिया। बीडीओ साहब नए नए बता रहे थे, आपको देखते ही मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने यार एक बड़े इंटेलिजेंट से बड़े मेहनती अफसर हमको मिले हैं। तो पंचायत समिति में ज़रूरत भी है, पंचायत समिति का जो काम जिस तरह से चल रहा है उसमें काफ़ी आप जैसे योग्य अफसर की ज़रूरत है। तो मुझे बहुत ज़्यादा आपके साथ काम करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, ये अफसोस रहेगा, फिर कभी मिलेंगे। तहसीलदार जी हैं, तहसीलदार जी के पास टीम बहुत बड़ी है, तहसीलदार जी का काम भी उसी मात्रा में उतना ही बड़ा है। तो लेकिन जो भी काम मैंने उनको बताया, काफ़ी बहुत ज़्यादा वर्कलोड के बावजूद वो सारे कार्य उन्होंने निपटाए। कुछ एडीएम में नहीं रखते, तो अब ठीक है लगा दिया तो अब जाना पड़ेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा नहीं है बनाने को छोड़ने की, लेकिन राम सुख जी की जानकारी के लिए भी मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि मेरा गंगापुर सिटी जो कि नया जिला बना है आपके जिले केकड़ी की तरह, उस ज़िले में एडीएम के पद पे मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, प्रमोशन नहीं हुआ है। ये केवल एक ट्रांसफ़र है, प्रमोशन तो पहले हो चुका था। तो खैर सभी पद बराबर है। एसडीएम से अच्छा पद आरएस की सेवा में कोई नहीं है ना। ये किसी भी आप आरएस में कितनी नौकरी कर ली, कितनी पोस्टों पर रह चुका हो, उनसे पूछना। तो एसडीएम में जो काम करने का अवसर मिलता है, जितनी डाइवर्सिटी है और जितने विविध प्रकार के कार्य हो सकते हैं और जितने काम को वो अपने प्लानिंग के अनुसार कर सकता है, उतनी स्वतंत्रता दूसरे पोस्टों में नहीं मिलती। तो यहाँ भी रुकते तो मेरे लिए अच्छा ही था, मेरे को जाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है नहीं, फिर भी जैसा भी सरकार का आदेश है तो उसका पालना तो करनी पड़ेगी। आप सब लोगों का मुझे बहुत सहयोग रहा यहाँ पे। मैंने आचार संहिता लगी उस दिन ज्वाइन किया था, तो 5 महीने में भी 2 दिन कम है, 5 महीने में नहीं हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि काफ़ी समय यहाँ पे निकला है। 5 महीने में ही काफ़ी अपन लोगों ने तरह तरह के कार्य करे और विकसित भारत यात्रा में हो चाहे इलेक्शन हो, सभी विभागों का उन कैंपों में अपने को सहयोग मिला। एएम साहब बाहर चले गए, एएम साहब की कृपा से तो मैं यहाँ रह भी रहा हूँ, मेरे को आश्रय उन्होंने ही दे रखा है। और उसी तरह से विकसित भारत यात्रा में भी ये आगे एएम साहब ने काफ़ी सहयोग हमारा करा था। और इसी प्रकार से और भी जो एएन है दूसरे विभागों के, पंचायत समिति का स्टाफ है, कैंप की सारी व्यवस्थाएं तो पंचायत समिति की जिम्मे ही थी। हमेशा लॉ एंड ऑर्डर में तो यहाँ तक के कैंपों में जो भीड़ रहती थी और कुछ ऐसे अवसर आए 1-2, हमेशा इनका मुझे भरपूर सहयोग मिला और बहुत बिना किसी बहुत बड़े किसी विपरीत परिस्थितियों के, बिना किसी अप्रिय घटनाओं के ये कार्यकाल मेरा उन सब के कारण निकला है जो आप लोग मेरे सामने बैठे हो। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपने आयोजन किया, मुझे बुलाया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भविष्य में कभी भी मैं जहाँ भी रहूँ, आपको कभी भी मेरे से किसी भी मामले में कोई संपर्क करना हो, मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा और तैयार रहूँगा। तो कभी किसी को कोई कार्य हो मुझे बेझिझक फ़ोन करें और जहाँ भी कहीं रहें, कभी किसी का आना जाना हुआ तो अवश्य मिलें। थैंक यू। याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते
भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भड़ाना के देवमाली जाते समय गुरुवार को अल्प प्रवास के लिए बादनवाड़ा ग्राम के भगवान श्री सत्यनारायण मंदिर परिसर में रुके एवं कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में एकजुटता के साथ जुड़ने का आह्वान करते हुए मोदी के विकसित भारत संकल्प को साकार करने के लिए एक बार फिर मोदी सरकार का संकल्प दिलवाया। भड़ाना ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाओ। अब की बार मोदी सरकार 400 सीटों के लक्ष्य पर अडिग रहते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में है। आप लोग भी इस लक्ष्य में जुड़कर केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक लेकर जाएं, उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएं ताकि इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। इससे पूर्व प्रदेश महामंत्री भड़ाना के बांदनवाड़ा आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाकों के साथ अगवानी करते हुए भड़ाना को साफा व माला पहनाकर भव्य अभिनंदन किया। इस मौके भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जयमल जी चौधरी, पूर्व सरपंच हरलाल जी गुर्जर, पूर्व उप प्रधान ललित लोढ़ा, रामसुख जी गुर्जर, भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री भंवरलाल भड़ाना, देवसेना जिला अध्यक्ष सांवर लाल गुर्जर, अनुराग शर्मा, सीए प्रवीण गुर्जर, रतन गुर्जर, राजेश गुर्जर, धर्मराज पटेल, पोलूराम प्रजापत, चौतमल गुर्जर, हीरालाल भड़ाना, सांवर लाल गुर्जर, राजेश जायसवाल, राजेश पीपाड़ा, रामसुख गुर्जर, महासिंह तेली, रोहित मारू, सत्यनारायण शर्मा, फतेहचंद आचार्य, बंशीलाल बाबर, अशोक वैष्णव, शिवनारायण लांबा, सुभाष लोढ़ा, मनीष पीपाड़ा, आनंद कुमावत, राकेश पोखरना सहित भाजपाए उपस्थित रहे। नमस्कार साथियों, आज हमारे बांदनवाड़ा में भगवान सत्यनारायण के मंदिर में भाजपा नेता ओम प्रकाश जी भड़ाना जी का भव्य अभिनंदन किया जा रहा है। मैं आपकी बात करा रहा हूँ। भाजपा नेता ओम प्रकाश भड़ाना जी से बताएंगे कि ये कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहता है। भगवान सत्यनारायण के दरबार में हाजिर है। बताइए भड़ाना साहब, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं आज सत्यनारायण दरबार में मैंने माथा टेका है और भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, सब देवी देवताओं 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा मिलता रहे और इस 2024 के युद्ध में भी इसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को परमात्माओं का सभी 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले और जो उनका संकल्प है 400 पार का वो पूरा हो, ताकि विकसित भारत का जो सपना उन्होंने देखा है उसको साकार करते हुए इस राष्ट्र को हमारे राष्ट्रीय विचार के आधार पर पुनः परम वैभव पर ले जाने का काम किया जाए। इस मौके पर मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतना महत्वपूर्ण दायित्व देकर संगठन का काम बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आज भगवान देवनारायण जी की निर्वाण स्थली देवमाली में भी मैं दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम कर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उसके बीच में सब कार्यकर्ताओं को पता लगा और उन्होंने सबने मुझे जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ और यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जुट जाइए। 2024 के चुनावों में पूरे देश भर में 400 पार और राजस्थान की 25 की 25 सीटें हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। चलो सत्यनारायण भगवान की। गुरुवार 7 मार्च को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी के द्वारा श्री मिश्री लाल दुबे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी में अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी श्रीमती कुंतल जैन की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 श्रीमती हिरल मीणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी श्रीमती कुंतल जैन ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देने की बात कही तथा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बारे में बताते हुए छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 श्रीमान रमेश कुमार करोल भी उपस्थित रहे। पैनल अधिवक्ता श्री चेतन जी धाभाई ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास बताते हुए महिलाओं के उत्थान से संबंधित कानूनों से महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात कही। कॉलेज के निदेशक श्री चंद्र प्रकाश दुबे ने बताया कि यदि एक महिला पढ़ती है तो 2 परिवार सशक्त होते हैं। साथ ही कॉलेज की छात्राओं ने नाटक के मंचन द्वारा समाज ने व्याप्त अंधविश्वास को मिटाने के बारे में बताया।
मंच का संचालन कॉलेज के प्राचार्य श्री डॉक्टर रामलाल वर्मा ने किया तथा उन्होंने अंत में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण तथा अधिवक्तागण को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर कॉलेज के लेखाधिकारी श्री भानुचंद जी विजय भी उपस्थित रहे। जिले में नवनियुक्त अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शहर मुख्यालय दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही जिले भर से नागरिकों के मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। सहज सरल और मिलनसार स्वभाव के दिखने वाले राजपुरोहित अपराधियों के छक्के छुड़ाकर आमजन को राहत देने में खासे माहिर हैं। राजपुरोहित इससे पूर्व भी अजमेर जिले में सीओ नॉर्थ के पद पर रहते हुए अपराधियों के छक्के छुड़ा चुके हैं। इसलिए अजमेर वासियों को जैसे ही इनके पदस्थापन की जानकारी मिली तो आम जनता ने काफी राहत की सांस लेते हुए खुशी जाहिर की। राजपुरोहित ने एसीबी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर रहते हुए भी नित नए आयाम स्थापित कर डीजीपी डिस्क सहित राजस्थान पुलिस के कई अवार्ड प्राप्त किए हैं, जिसके चलते राजपुरोहित की लोकप्रियता का ग्राफ आमजन में काफी बढ़ा है, जिसके चलते आमजन उनसे मिलकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस सेवा में चयन होने के बाद से ही राजपुरोहित ने कई जिलों में नौकरी करते हुए आमजन के मध्य पुलिस की छवि को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है। उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें राज्य सरकार ने अब अजमेर जिले की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। एएसपी राजपुरोहित से आज बार एसोसिएशन अजमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण हावा, एडवोकेट अशोक सिंह रावत सहित अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट ने गुरुवार को शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान पुलिस का जो नारा है उस नारे को बुलंद किया जाएगा। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर कायम करना उनकी पहली प्राथमिकता है और रहेगी। जिले की कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए टीम के साथ बेहतरीन काम किया जाएगा, जिसमें जनता का भी सहयोग लिया जाएगा। एएसपी की कार्यशैली देखकर बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर उनका माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत करते हुए नव पदस्थापन की बधाई व शुभकामनाएं दी। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के अधिवक्ता साथियों ने बुधवार को हाई विधि प्रकोष्ठ भाजपा द्वारा नवनियुक्त प्रदेश संयोजक विधि प्रकोष्ठ भाजपा सौरभ सारस्वत एवं सहसंयोजक अशोक सिंह शेखावत का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। अधिवक्ता सुमन शेखावत ने बताया कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता साथियों को उक्त नियुक्ति व नव पदस्थापन की जानकारी मिलने पर हाईकोर्ट परिसर में स्वागत अभिनंदन कर लड्डू वितरित कर खुशी जाहिर की गई। वहीं इस मौके पर नव नियुक्त प्रदेश संयोजक सौरभ सारस्वत व सह संयोजक अशोक सिंह शेखावत ने अधिवक्ता साथियों का आभार व्यक्त करते हुए संगठन को मजबूत बनाने तथा संगठन के निर्देशों की पालना करते हुए ज्यादा से ज्यादा अधिवक्ता साथियों को जोड़ने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में फिर एक बार मोदी सरकार लक्ष्य 400 के पार का संकल्प दिलवाया। जिला बार एसोसिएशन अजमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता तेजभान भक्तानी, एडवोकेट सुभाष शर्मा, एडवोकेट विष्णु शर्मा, एडवोकेट इरफान मोहम्मद, एडवोकेट नफीस खान, एडवोकेट गोपाल प्रसाद शर्मा, एडवोकेट मयंक तिवारी, एडवोकेट बाबूलाल शर्मा, एडवोकेट रोशन शर्मा, एडवोकेट बालकिशन टाको भारत सरकार के विधि एवं कानून मंत्रालय की ओर से नोटरी पब्लिक नियुक्त होने पर गुरुवार को सेशन कोर्ट अजमेर में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जैन रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट अशोक सिंह रावत एवं एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व एडवोकेट अनिल चौधरी व सुरेश चंद्र वैष्णव मौजूद रहे। इस मौके पर नव नियुक्त नोटरी पब्लिक का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन कर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जैन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने की पहल करते हुए सेशन कोर्ट के कई अधिवक्ताओं को नोटरी पब्लिक नियुक्त किया है, जिससे अब सस्ते व सुलभ न्याय की परिकल्पना साकार हो सकेगी तथा इसके साथ ही अधिवक्ता पद की गरिमा भी बढ़ेगी, जो हम सब के लिए खुशी व गौरव की बात है। वहीं इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने सभी नव नियुक्त अधिवक्ता साथियों को मोदी के विकसित भारत का सपना पूर्ण करने के लिए 400 के लक्ष्य में जुटने के लिए संकल्प दिलवाते हुए केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों पर प्रकाश डाला। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर
मनोज आहूजा ने कहा कि लंबे समय से नोटरी पब्लिक का लाइसेंस प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले अधिवक्ता साथियों को नोटरी पब्लिक की उपाधि देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिवक्ता पद की गरिमा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके रिटर्न गिफ्ट के रूप में अधिवक्ता समुदाय लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, जो निश्चित तौर पर देश हित के लिए आवश्यक है। कस्बे के समाजसेवी व धर्मपरायण व्यक्तित्व के धनी व्यापारी शंकर आहूजा का जन्मदिन आहूजा कॉम्प्लेक्स में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एडवोकेट मनोज आहूजा, शालिनी आहूजा, विपिन पंजवानी, नरेश आहूजा, हर्षवर्धन आहूजा, वृंदा, तरुण, कृष्णा, लक्ष्मण गुर्जर, बाबू गुर्जर, लक्ष्मण कृपलानी सहित गणमान्य नागरिकों ने शंकर आहूजा का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए, बुके भेंट करते हुए, केक काटकर मनाया तथा उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु की मंगल कामना की। इस अवसर पर मनोज कृपलानी ने समाजसेवी व्यापारी शंकर आहूजा की तारीफ करते हुए कहा कि आहूजा ने व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हुए आमजन के मध्य नाम रोशन किया है। इस मौके पर क्षेत्र के कालूराम बैरवा, एडवोकेट तेजेंद्र सिंह राठौर, जय सिंह सैन, दीपक भाटी, देशराज चौधरी, भागचंद चौधरी, भूपेंद्र सिंह रावत, गुड्डू काजी, विनोद भाटी, चौथू गुर्जर, नरेश बेलानी, दिलीप लचवानी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा भिनाय मंडल उपाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह राठौर ने ओम प्रकाश आहूजा की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए दीर्घायु की मंगल कामना की। इस मौके पर आहूजा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए इसी प्रकार साथ व सहयोग बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही आज आहूजा के जन्मदिन के अवसर पर आहूजा के ज्येष्ठ पुत्र हर्षवर्धन आहूजा ने गौशाला पहुंचकर गायों को चारा खिलाया तथा भगवान सत्यनारायण के मंदिर में भगवान जी की पूजा अर्चना कर उनकी दीर्घायु की कामना के साथ स्वस्थ रहने की मंगल कामना भी की।